हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेके जिसमें हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप इट सिंपल ताकि सभी को समझ में आए। आज का जो टाइटल है दैट इज क्रिस्टल क्लियर कि नो वोट फॉर वीटो ऑन गवर्नर्स एंड देयर पावर्स। नो वोट फॉर वीटो ऑन गवर्नर्स एंड देयर पावर। सबसे पहले हम लोग इस बात को जहन में डालेंगे कि आखिर ये वीटो जो है वो होता क्या है। तो वीटो क्या है? एक लीगल पावर है टू यूनिलैटरली स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन। कोई भी ऑफिशियल एक्शन को स्टॉप करने के लिए एक पावर दिया जाता है। वो कैसा पावर होता है? यूनिलैटरली होता है, एक तरफा पावर होता है किसी भी ऑफिशियल एक्शन को स्टॉप करने के लिए। जैसे कि फॉर इंस्टांस अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर होता है, जैसे एब्सोल्यूट वीटो पावर है ना, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर। तो वीटो हम लोग समझें कि ये क्या है? एक यूनिलैटरली लीगल पावर है जिससे कि ऑफिशियल एक्शन को स्टॉप किया जाता है। और अब कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि इसका जो यूज है वो कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच का जो मामला है वो गर्म हुआ और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डन बिल टू रिमूव द वीटो पावर ऑफ गवर्नर्स। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और वो क्या किया कि वो रिमूव किया, समाप्त किया जो वीटो पावर ऑफ गवर्नर्स है, यानी कि जो गवर्नर्स का वीटो पावर है उसको वो समाप्त किया। और ये काफ़ी एक सराहनीय कार्य है क्योंकि जो मामला है बहुत सारे राज्यों में बढ़ रहा था। आइए हम लोग एक एक लाइन्स करके पढ़ते हैं एंड आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल, कीप इट crystal clear. So let's start from the very first paragraph, that is in a parliamentary democracy। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कैसे है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। उसमें क्या होता है कि गवर्नर्स डू नॉट हैव अ यूनिलैटरल वीटो। गवर्नर्स के पास क्या नहीं होता है? डू नॉट हैव क्या नहीं होता है? एक यूनिलैटरल मींस एक तरफा वीटो पावर नहीं होता है। बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि जो बिल लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो विधानमंडल है, उनके द्वारा अगर कोई बिल पास्ड होता है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नर के पास यूनिलैटरल वीटो पावर नहीं होता है किसी भी बिल के ऊपर लगाने के लिए। दिस इज द क्रक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। और यही क्या है? क्रक्स है, मतलब यही इसेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में था। और वो डिसीजन कैसे आया? तो एक केस एराइज हुआ था, है ना, इन अ केस एराइजिंग कहाँ से? तो फ्रॉम पंजाब आफ्टर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वाज withheld assent to some bills passed by the state assembly on the pretext that these were adopted in an illegal session of the house। समझते हैं कि सबसे पहले लाइन में तो हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नर्स के पास जो है यूनिलैटरल वीटो पावर नहीं होता है अगर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी बिल पास होता है। और यही जो क्रक्स है, यही जो इसेंस है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में आया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आया। और ये मुद्दा कब उठता है? तो मुद्दा ये एराइज होता है एक केस में जहाँ पे पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित ने विथहेल्ड किया, विथहेल्ड मतलब रिफ्यूज टू गिव, होल्ड बैक, पकड़ के रखा, रिफ्यूज किया देने में, एसेंट देने में, सहमति देने में अपना, टू सम बिल्स, कुछ बिल्स पे जो पास किया गया था स्टेट असेंबली के द्वारा, है ना, स्टेट असेंबली के द्वारा कुछ जो बिल पास हुआ था उसको उन्होंने सहमति उस पर नहीं जताई, उसको होल्ड बैक करके रखा। और किस लिए होल्ड बैक करके रखा? तो ऑन द प्रीटेक्स्ट, ऑन द प्रीटेक्स्ट मतलब इस जस्टिफिकेशन को देते हुए, यह एक्सक्यूज देते हुए, ये सारी जो बिल है दीज वर एडॉप्टेड, उसको अडॉप्ट किया गया एक इलीगल सेशन ऑफ द हाउस में। एक ऐसा सेशन चल रहा था जो इलीगल था, जो पोस्टपोन्ड था, ऐसा उनके द्वारा जस्टिफिकेशन दिया जाता है। लेट्स नो व्हाट इज द मेन कंसर्न, द कोर्ट्स रीडिंग। तब कोर्ट्स का जो रीडिंग आया, मतलब जो कोर्ट ने प्रेजेंट किया ऑफ द स्कीम ऑफ आर्टिकल 200, जो दो आर्टिकल 200 जो हमारे संविधान में मेंशन्ड है। तो आर्टिकल अगर 200 की बात की जाए तो उसमें यह लिखा गया है कि इट गिव्स पावर टू गवर्नर टू ग्रांट एसेंट या फिर विदहोल्ड एसेंट और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एज सुन एज इट इज पॉसिबल। इस बात पे गौर फरमाइएगा, इस वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एज सुन एज इट इज पॉसिबल। तो कोर्ट का जो रीडिंग आया, कोर्ट ने जो बातें प्रेजेंट की एक स्कीम को लेकर, एक जो आर्टिकल है आर्टिकल 200, वो डील विद द ग्रांट ऑफ एसेंट टू द बिल। वो किससे डील करता है? तो ग्रांट ऑफ एसेंट टू द बिल से, इन लाइन विथ। तो कोर्ट का जो रीडिंग है वो क्या है? इन लाइन है, मतलब सिमिलर टू है विद द कोर टेनेट। जो कोर टेनेट है, जो मूलभूत सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है ना, उससे क्या करता है? सिमिलर है, उस सिद्धांत से सिमिलर है ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो मूलभूत सिद्धांत है। तो कोर्ट का जो रीडिंग है वो उससे क्या है? सिमिलर है। और वो क्या है कि दैट एन इलेक्टेड रिजाइम, कि जो एक इलेक्टेड रिजाइम है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके प्रति? तो लेजिस्लेचर के प्रति, रन्स द स्टेट अफेयर्स, वो क्या करते हैं? रन करते हैं, चलाते हैं स्टेट के जितने भी मामले होते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हाइल ग्रांटिंग एसेंट इज अ रूटीन फंक्शन। जबकि हम लोगों को पता है कि
गवर्नर को असेंट देना वो क्या है, एक रूटीन एक्शन है ना, एक रूटीन फंक्शन है, एक पैटर्न है। द अदर ऑप्शंस, और दूसरा क्या ऑप्शन है उनके पास कि वो विदहोल्डिंग असेंट और रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। दूसरा एक्शन है कि वो विदहोल्ड करे असेंट को या फिर रिजर्व कर दे बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। हैव बीन सब्जेक्ट टू ऑफ कंट्रोवर्सी, ये क्या है, एक ऐसा विवाद है, एक मतलब एक ऐसी चीज है जो कंट्रोवर्सी के सब्जेक्ट टू है ना, जिससे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो सकते हैं। देयर इज ए प्रोविजो टू द आर्टिकल विच स्टेट्स दैट, एक प्रोविजन है ना, एक कंडीशन है इस आर्टिकल में, वो स्टेट करता है कि एज सुन एज पॉसिबल, मैंने पहले भी ये इस सारे शब्दों पे गौर फरमाने को कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो वो बताता है कि द गवर्नर में रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, है ना, गवर्नर क्या करे, वो रिटर्न करे बिल को अगर ये मनी बिल नहीं है, टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, उस हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनः विचार के लिए, या बट लेकिन व्हेन द बिल इज पास्ड अगेन, है ना, लेकिन वही बिल को अगर फिर से पास कर दिया जाता है विद और विदाउट चेंजेस, या तो चेंज करके या कोई चेंज नहीं करके, ही कैन नॉट विदहोल्ड असेंट, तब क्या कर सकते हैं, उनके पास ये पावर नहीं है कि दोबारा जब बिल अमेंडमेंट हो या नहीं हो फिर उनके पास आ जाए तो वो फिर उसको विदहोल्ड करके नहीं रख सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ रेड द पावर टू विदहोल्ड असेंट एंड द प्रोविजो इन कंजंक्शन होल्डिंग दैट व्हेनेवर द गवर्नर विदहोल्ड असेंट्स ही हैज टू सेंड द बिल बैक टू लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ रेड, सुप्रीम कोर्ट ने अब इंस्पेक्ट किया है, क्या किया है कि द पावर टू विदहोल्ड, जो पावर है क्या किस लिए, तो विदहोल्ड करने के लिए एसेंट को, अपनी सहमति को, एंड द प्रोविजो इन कंजंक्शन, और जो प्रोविजो है उसके साथ साथ जो प्रोविजन है, क्या चीज का प्रोविजन है, एंड द प्रोविजो इन कंजंक्शन होल्डिंग दैट व्हेनेवर द गवर्नर विथहोल्ड्स, व्हेनेवर यानी कि जब कभी भी गवर्नर्स अपने एसेंट को होल्ड करते हैं तो क्या है कि ही हैज टू सेंड द बिल, उनको जो बिल है उनको सेंड करना चाहिए, वापस भेज देनी चाहिए लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग बॉडी को, फॉर रिकंसिडरेशन, पुनः विचार करने के लिए, ये नहीं कि वो सारे बिल को वो पेंडिंग में रखें। दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट, और यह प्रभावी तौर पे ऐसा माना जाता है कि आइदर ग्रांट असेंट इन द फर्स्ट इंस्टांस, या तो आप पहली बार में वो बिल पे सहमति जताइए और बिल भी कॉम्पेल्ड, और फिर आपको कॉम्पेल किया जाएगा, आप बाध्य हो जाएंगे टू डू सो, ऐसा करने के लिए, सहमति जताने के लिए, आफ्टर द बिल सेकेंड पैसेज, अगर बिल जो है दूसरी बार आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाइएगा, बाध्य हो जाइएगा। सो ये इफेक्टिवली तौर पे ये बताता है कि गवर्नर जो है या तो आइदर वो पहली दफ़ा वो बिल पे सहमति जताए या फिर दूसरी बार तो उनको जताना ही पड़ेगा। द कोर्ट हैज डन वेल, हालांकि कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया है, टू पॉइंट आउट दैट, इस बात को पॉइंट आउट किया है कि गवर्नर इन अ सिस्टम, कि गवर्नर एक सिस्टम में, हमारी जो सिस्टम है जिस सिस्टम से इस देश चल रहा है, तो वो सिस्टम में दैट रिक्वायर्स देम, जिनमें उनकी क्या जरूरत है, फंक्शन मेनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कैसे काम करें, तो उनका काम है एड एंड एडवाइस पर चलना, सपोर्ट और सजेशन पे चलना, सहयोग और सुझाव का काम है उनका, है ना। अपनी जो सिस्टम है तो उस सिस्टम में गवर्नर का क्या काम है, सहयोग और सुझाव का, सपोर्ट एंड सजेशन का काम है। कैन नॉट विदहोल्ड एक्शन ऑन बिल्स एंड मस्ट एक्ट एज सुन एज पॉसिबल, और वो क्या नहीं कर सकते, वो विदहोल्ड नहीं कर सकते एक्शन को, बिल पे, किसी भी बिल पे अपने एक्शन को विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, और उनको एक्ट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, यथासंभव उनको कोई भी बिल उनके पास आए तो उस पर तुरंत वो रिएक्ट करें जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। दिस इज अ क्लियर रेप्रीमैंड, ये एक क्रिस्टल क्लियर रेप्रीमैंड है एडमिनिस्टर टू गवर्नर्स, जो गवर्नर्स के प्रति है ना, गवर्नर्स के प्रति जो डिलीवर्ड है, एक क्लियर फटकार है। हु बिलीव, जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि दे कैन इंडेलेसली डिले एक्शन, कि वो डेफिनेटली इंडेफिनेटली, है ना, मतलब अनिश्चित काल तक वो इंडेलेसली डिले करे एक्शंस को ऑन द कैबिनेट और लेजिस्लेटिव प्रोपोजल्स, खास करके जो कैबिनेट और लेजिस्लेटिव के जो प्रस्ताव आते हैं, जो बिल आते हैं, उस पर वो क्या करे, इंडेलेसली डिले करे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम, क्योंकि जो बिल आया है वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम में नहीं आया है, उस पर जो डिस्कशन हुआ है वो स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं आया है, सिर्फ इस बात के लिए वो कैबिनेट और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स को इंडेलेसली डिले करें, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मिस्टर पुरोहित स्टैंड, जो मिस्टर पुरोहित का जो इंस्टांस है ना, जो स्टांस है, दैट कि द पार्टिकुलर सेशन ऑफ द असेंबली वाज इलीगल, मीन्स जो पार्टिकुलर सेशन, जो सेशन जिस सेशन से बिल को पास किया गया था, तो जो पार्टिकुलर सेशन है असेंबली का वो क्या था, इलीगल था, वो लीगल नहीं था। और कैसे था, बिकॉज एन एडजर्न हाउस वाज रिकॉन्वेंट बाय द स्पीकर ऑफ हिज ओन हैज बीन रिजेक्टेड, कि जो कॉन हाउस से, है ना, जिस सेशन में ये बिल पास हुआ था वो एडजर्न हाउस था, है ना, उसको स्थगित कर दिया गया था और उसको फिर से रिकॉन्वीन किया गया, है ना, उसको क्या किया गया था, फिर से रीगैदर्ड किया गया था बाय द स्पीकर के द्वारा, जो लोकसभा के जो स्पीकर है उनके द्वारा फिर से गैदर्ड किया गया था, और इसीलिए क्या है, जो हाउस है वो इलीगल था। सो इसी के चलते उस बिल को रिजेक्ट किया गया था। द कोर्ट हैज रूल्ड दैट, कोर्ट ने रूल किया, ऑर्डर किया
कि अर्लियर सेशन हैड ओनली बीन एडजर्न, जो अर्लियर सेशंस हुए थे जिसमें बिल पास हुए थे वो सिर्फ एडजर्न किए गए थे, स्थगित किए थे, नॉट प्रोरॉग्ड, और उसको प्रोरॉग नहीं किया गया था, उसको पोस्टपोन नहीं किया गया था, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। द वर्डिक्ट, अब जो डिसीजन आया है, शुड नॉट गिव एनी फर्दर स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी, है ना। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो शुड नॉट गिव एनी फर्दर स्कोप, अब कोई भी स्कोप नहीं होनी चाहिए, कोई भी चांसेस नहीं होनी चाहिए वाद विवाद के लिए, ओवर द रोल प्लेड बाय द गवर्नर्स, जो गवर्नर्स का रोल होता है, रोल प्ले किया जाता है उनके द्वारा इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस में, दैट कल्मिनेट्स विथ, जो कल्मिनेट होता है, जो कंक्लूड होता है विद देयर ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स, कि वो ग्रांट करें, है ना, अपनी सहमति को ग्रांट करें बिल्स पे, एंड मस्ट इंड द टसल, और क्या करें, इंड करें, समाप्त करें जो टसल चल रहा होता है, जो स्ट्रगल चल रहा होता है बिटवीन इलेक्टेड रिजाइम्स, है ना, जो इलेक्टेड रिजाइम्स हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एंड द सेंटर्स अपॉइंटीज, और केंद्र के द्वारा जो नियुक्त व्यक्तियों के बीच जो टसल चल रहा होता है उनको वो समाप्त करें। देर इज स्टिल सम रेसिडुअल स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी, अभी भी हालांकि रेसिडुअल स्कोप है, कुछ लेफ्ट ओवर स्कोप है जहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो सकता है, एज रिजल्ट ऑफ गवर्नर्स बीइंग डाइवेस्टेड ऑफ द पावर टू रिजेक्ट बिल, अगर जो गवर्नर्स के पास बिल को रिजेक्ट करने का जो पावर है अगर उसको छीन लिया जाए, एंड दे स्टार्ट रेफरिंग द बिल दे अप्रूव टू द प्रेसिडेंट, और जो बिल पे वो डिसअप्रूवल देते हैं उस बिल को अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश है कि इस पे वाद विवाद क्रिएट हो सकता है। सच एन इवेंचुअलिटी शुड नॉट बी अलाउड टू अराइज, खास करके ऐसी जो वाद विवाद है उसको ऐसा मतलब समय नहीं होनी चाहिए जिसमें क्या करें कि इवेंचुअलिटी जो है वो वाद विवाद जो है वो अराइज हो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर कल मिलेंगे। तो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।